नमस्कार, आयन भारत देखना शुरू कर चुके हैं। अब आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, जब भी बोलते हैं कमाल बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लोग सोचते हैं भाई आप बोले ही क्यों। वो राहुल गांधी आपको पता है आजकल नहीं, लंबे समय से रोना रो रहे हैं कि उन्हें संसद में, सदन में बोलने को नहीं मिलता, बोलने को नहीं मिलता, बोलने को नहीं मिलता। लेकिन उनकी बकिया उधेड़ी है अमित शाह ने। अमित शाह ने राहुल गांधी के लिए कहा कि जब उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो विदेश चले जाते हैं, वो वियतनाम में होते हैं, वो बोलने के लिए होते ही नहीं हैं। और दरअसल राहुल गांधी ये चाहते हैं कि वो जब चाहें उन्हें तब बोलने दिया जाए। और क्या कहा अमित शाह ने? अमित शाह ने एक तरह से राहुल गांधी को समझा दिया भाई कि आप समझ लीजिए अंग्रेजी में, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने समझा दिया है कि इस वक्त अगर देश में इमरजेंसी होती तो राहुल गांधी समेत देश के तमाम कांग्रेस के नेता जेल में होते। राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए वो किससे पंगा ले रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने तब से तो बिल्कुल, पहले तो 7वें आसमान में रहते थे, अब मुझे लगता है 10वें आसमान में रहते हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, अभी से नहीं बहुत पहले से कहते हैं कि केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोंट रही है, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता। वो जब किसी मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता। माइक ऑफ, माइक ऑफ, माइक ऑफ का उन्होंने सिलसिला चलाया लंबे वक्त तक। राहुल गांधी को अमित शाह ने जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सोच रही है ये क्या हुआ, क्यों बोल दिया, क्या धोया है अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शायद ये पता नहीं कि सदन में बोलने के नियम होते हैं और इसे मनमर्जी से नहीं चलाया जा सकता। बजट पर चर्चा के दौरान उन्हें 42% समय दिया गया। सोचिए, अगर बोलने के बजट सत्र के दौरान बोलने के 100 मिनट हैं तो 42% वक्त जो है वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को दिया गया, 58% औरों को मिला। अमित शाह आगे कह रहे हैं कि अब ये उन पर निर्भर करता है कि वो किसे बोलने का अवसर देते हैं। बात सही है, जो समय एक पार्टी को अलॉट होता है उसमें पार्टी तय करती है कि कौन कितनी देर बोलेगा, ये वो पार्टी तय करती है। 42% समय में पूरे 42% समय राहुल गांधी को बोलना है या 10 लोगों को बोलना है, 3 लोगों को बोलना है, किसी को 5 मिनट बोलना है, किसी को 15 मिनट बोलना है, ये वो पार्टी तय करती है। लेकिन राहुल गांधी तब भी रोते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अमित शाह ने कहा जब संसद में गंभीर चर्चा चल रही थी तब राहुल गांधी वियतनाम में थे। आपको याद ही होगा, बजट पर जब चर्चा हो रही थी राहुल गांधी देश में नहीं थे। सोचिए, नेता प्रतिपक्ष देश में नहीं है। कब? जब बजट पर चर्चा हो रही है। बजट जो देश का पूरे साल का लेखा जोखा है, सरकार ने क्या किया, सरकार क्या करने वाली है, किस मद में कितना पैसा देने वाली है, लोगों की भलाई के कौन कौन से काम होने वाले हैं, किस सेक्टर को कितना धन जाने वाला है, फंड जाने वाला है। तो राहुल गांधी थे नहीं, वो कहाँ थे? वियतनाम में थे। और ये सच अब कांग्रेस पार्टी को जो छुपा रही थी वो अमित शाह ने बता दिया। जब वो लौटे तब अपनी मनमर्जी से बोलने की जिद करने लगे। उन्होंने कहा संसद नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चलती है, जो राहुल गांधी भूल गए थे। और जब वो वियतनाम से लौट के आए तो उन्हें लगा नहीं, हमको तो बोलना है, हमको तो आज ही अभी बोलना है, हमको अभी बोलने दीजिए। भाई ऐसा नहीं होता राहुल जी, आप 2004 से सांसद हैं, कुछ तो सोचिए। अभी तक आपको समझ नहीं, 21 साल में तो मतलब पैदा हुआ बच्चा भी बालिग हो जाता है, उसको भी अकल आ जाती है। लेकिन आप 50 साल के ऊपर के हो गए, आपको अकल ही नहीं आ रही है। संसद नियम प्रक्रियाओं से चलती है, बोलने का समय तय होता है, ना कि कांग्रेस पार्टी की तरह जिसे एक परिवार चलाता है और जहां कोई भी जब चाहे बोल सकता है। अमित शाह ने आगे कहा मुझे खेद है लेकिन उन्हें नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियां लगातार देश में आपातकाल जैसी स्थिति होने का आरोप लगाती हैं, साथ ही लगातार सरकार की आलोचना कर रही हैं। अगर देश में इमरजेंसी होती तो क्या कोई भी विपक्षी पार्टी या विपक्षी पार्टी के नेता सरकार की आलोचना कर पाते? बात बिल्कुल सही है। आप कहते हैं लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें स्वतंत्रता नहीं है। अगर वाकई सही कहा, इमरजेंसी में तो यही सब हुआ था ना, विपक्ष का कोई नेता बोल नहीं सकता था, सबको जेल में डाल दिया जाता था। अमित शाह ने कहा कि अगर देश में सच में आपातकाल होता तो कांग्रेस के नेता जेल में होते, क्योंकि ये लोग यही बार बार कहते रहते हैं कि देश में आपातकाल है, देश में आपातकाल है, बोलने नहीं दिया जाता। जिन्होंने खुद आपातकाल लगाया वो ये बताते हैं कि देश में आपातकाल लग गया है और हमें बोलने की आजादी नहीं है, और सब कुछ बोलते हैं। मोदी को लोग डंडे मारेंगे, ये किसने बोला था? राहुल गांधी ने। आपातकाल लगा हुआ है। आरएसएस के बारे में क्या क्या बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, आपातकाल लगा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी बात बोलने के बाद
अमित शाह ने कर्नाटक में जो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है उसका भी विरोध किया। गृह मंत्री ने कहा कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने नियमों के खिलाफ मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की घोषणा की, जो लॉलीपॉप है मुसलमानों के लिए। दरअसल दिक्कत क्या है, राहुल गांधी चाहते हैं कि जब उनका मन हो तब उन्हें बोलने दिया जाए। सदन में बोलने के नियम, कायदे और कानून होते हैं। राहुल गांधी इसे मानने के लिए किसी हाल में राजी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए कहा जाता है तो वो सदन में होते नहीं हैं, ये आपको मैं बता चुकी हूं। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि वो जब चाहें, जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें, बस उनको बोलने दिया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी के अंदर वो भावना है ना कि मैं ही सब कुछ हूं, जो सेल्फ इंटाइटलमेंट की भावना है उससे वो निकल ही नहीं पाते हैं। जिस तरह से वो सदन में आते हैं, जेब में हाथ डाल के, टी शर्ट पहन के, अपनी बहन को जिस तरह से दुलार करते हैं। भाई आप भाई बहन हैं, लेकिन आप सदन में बैठे हैं, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में नहीं हैं, आप डाइनिंग टेबल पे अपने घर में नहीं बैठे हैं, आप अपने घर में बैठ के आपस में चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप सदन में हैं। सदन एक गंभीर जगह है, लेकिन राहुल गांधी ने सदन का मजाक बना दिया है। मतलब इनको यही नहीं पता, हम लोग भी हैं, हम लोगों का घर पे एक अलग रूप होता है, अलग अलग रिश्ते होते हैं, उनसे हम अलग अलग तरह से। लेकिन जब आप प्रोफेशनल जगह पे होते हैं, आप अपने ऑफिस में हो, तो आप वैसा बिहेव तो नहीं करते हैं। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य उस ऑफिस में काम कर रहा है तो आप उसके संग वैसा व्यवहार तो नहीं करेंगे जैसा आप घर पे करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इनको और सदन तो मतलब उच्च गरिमा की जगह है, लेकिन इन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे तो जब बोलने की बारी आएगी तो विदेश चले जाएंगे, विदेश में रहेंगे, वियतनाम घूम रहे थे और अब उनको बोलने का शौक चढ़ा है तो कह रहे हैं कि भाई जब हम कह रहे हैं तो हमको आप बोलने दीजिए, हमको आप मत रोकिए। राहुल गांधी जवाब देंगे। बजट सत्र के दौरान जब मुख्य चर्चा चल रही थी वो कहाँ गायब थे? पहले सेशन के दौरान क्यों नहीं थे वो? संसद सत्र के दौरान विपक्ष का नेता विदेश दौरे पर रहे, इससे पहले आपने कभी सुना था? इमरजेंसी जैसे हालात कहने वाले हर बात पे नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, बीजेपी को, आरएसएस को गाली देते हैं। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी कितने लोगों को गाली दे पाते थे? कितने लोग बोल पाते थे? कितने लोगों को आज़ादी थी? भगवान करे ऐसा लोग जो आपातकाल है ना वो देश में हमेशा लगा रहे, जिसमें आप देश के मुखिया को, प्रधानमंत्री को कुछ भी कह सकते हो और आप आराम से घूम सकते हो। ईश्वर करे ऐसा आपातकाल हर जगह लगा हो। तो राहुल गांधी को अभी भी समझ नहीं आई है। उनको लग रहा है कि उनका घर है। भाई सदन आपका घर नहीं है, सदन की मर्यादा है, नियम है, कानून है, किताब है जिसके अनुसार वो चलती है। आपको जो वक्त मिला उसमें आप बोलिए, लेकिन आप चाहें कि आप कभी भी बोलें तो ये संभव नहीं होता है। और आप अब नेता प्रतिपक्ष हैं, थोड़ा तो अपने जो आपको पद मिला उसका थोड़ा तो ध्यान रखिए, थोड़ी तो गरिमा बरकरार रखिए। इतना नीचे मत गिराइए कि कल को जब इतिहास तुलना करे कि कौन सा विपक्ष का नेता किस स्तर पे था तो आपकी गिनती सबसे नीचे पायदान पे हो, उस जगह पे हो जहां पे खुद को आपकी आने वाली पीढ़ियों को देख के शर्म आए कि हमारे परिवार में, हमारे खानदान के ऐसे लोग थे। लेकिन राहुल गांधी को समझ आएगी, मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन अमित शाह ने बढ़िया टनाटन जवाब दिया राहुल गांधी को। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।